हरि ओम नमो नमः सुसंध्या शुभरात्रि च आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री भवतां सर्वेषां संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनम् अभिवादनं च करोमि। आगम्यतां प्रत्यय विज्ञान पाठ्यक्रमे नूतनं प्रत्ययम् आनीय उपस्थितो अस्मि। आज एक नए विषय को जो प्रत्यय विज्ञान क्रम चल रहा है उसमें से नया प्रत्यय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इन प्रत्ययों के माध्यम से आप संस्कृत भाषा जो कठिन महसूस होता है वह एकदम सरल, एकदम इजी, एकदम सुगमता से आप समझ सकते हैं। आइए मैं लेकर के चलता हूँ। आज एक सुंदर प्रत्यय विज्ञानम में प्रत्यय है यत् प्रत्यय, देख रहे हैं, यत् प्रत्यय है और एक है तुमुन प्रत्यय। यत् प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय के बारे में आज आपको मैं विस्तार से समझाने जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान से सुनिए। हो सके कापी पेन हो तो इसको नोट करते जाइए। नोट करते हुए आप अपने छात्र छात्राओं को इसके बारे में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको संप्रेषित करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, संस्कृत भाषा को यदि सरलता से जानना है तो आप इन प्रत्यय माला, प्रत्यय विज्ञानम के बारे में सीखिए। महर्षि पाणिनि जी ने एक सूत्र का निर्माण किया है जिसको कहते हैं अचो यत्। अजंत धातु में अच क्या होता है? अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर वर्ण है। स्वरांत, स्वर अंत, अच अंत करते हैं, स्वर अंत में यत् प्रत्यय लगता है। जिन धातुओं में स्वर वर्ण का अ, ई, ओ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ ऐसे वर्ण अंत वाली, स्वर अंत वाले धातुओं में यत् प्रत्यय लगता है और यत् प्रत्यय का य शेष रहता है। यत् प्रत्यय का यह शेष रहता है। यत् प्रत्यय का अर्थ है चाहिए और योग्य अर्थ में। यत् प्रत्यय का अर्थ आप समझ रहे हैं, चाहिए अर्थ में और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यह यत् प्रत्यय कर्मवाच्य में और भाववाच्य में भी इसका प्रयोग होता है। आइए इसका उदाहरण ले चलते हैं आपको। यत् प्रत्यय से युक्त जो शब्द बनता है, पा धातु से यत् प्रत्यय लगेगा तो पेयः, पीने योग्य या पीना चाहिए, ठीक है। और जी धातु से यत् प्रत्यय लगेगा जेयम, जीतने योग्य, देयम, देने योग्य या देना चाहिए, धेयम, धारण करने योग्य या धारण करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से ज्या धातु से करेंगे तो जियम, जानने योग्य। हा धातु से यत् प्रत्यय लगाए तो हेयम, छोड़ने योग्य। नी धातु से यत् प्रत्यय लगाएंगे तो नियम, लेने योग्य। और ची धातु से यत् प्रत्यय लगाएंगे तो चयन करने योग्य, चेयम, है ना, चयन करना चाहिए या चयन करने योग्य। इस प्रकार से आप भू धातु से यत् प्रत्यय लगाएंगे तो भव्यम, होने योग्य या होना चाहिए। अध्ययम, अध्ययन करने योग्य या अध्ययन करना चाहिए। यत् प्रत्यय का अर्थ है चाहिए या योग्य अर्थ में यत् प्रत्यय का प्रयोग होता है। यत् प्रत्यय का जब हम पुल्लिंग में रूप बनाते हैं तो उसका रूप रामवत चलता है। राम के समान रामः, रामौ, रामः ऐसे जो 21 रूप बनते हैं वैसे ही पेयः, पेयौ, पेयाः यह 21 प्रकार के रूप बनते हैं। स्त्रीलिंग में रमा के तुल्य, स्त्रीलिंग में रमा के तुल्य बनता है तो रमा, रमी, रमाः। ऐसे ही आपका बनेगा पेया, पेये, पेयाः, पीने योग्य या पीना चाहिए अर्थ में इसका अर्थ होगा। और इसी बात की नपुंसक लिंग में इसका रूप बनाएंगे तो गृहवत, गृहम, गृहे, गृहाणी। वैसे ही पेयम, पेये, पेयानी। संपूर्ण यत् प्रत्ययांत, यत् प्रत्यय अंत वाला जो भी शब्द बनेगा धातु से निर्मित, उन सब में पुल्लिंग में यदि रूप बनता है तो राम के तुल्य, स्त्रीलिंग में रूप बनता है तो रमा के तुल्य और नपुंसक लिंग में रूप बनता है तो वह है गृह के तुल्य, इसके रूप चलेंगे। तो बंधुओं, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, इससे आप यत् प्रत्यय के बारे में सीखिए और यत् प्रत्यय का रूप भी चला सकते हैं पूरे 21 प्रकार से
जी धातु का जेयम, है ना, जेय, जेया, जेयम, है ना। उसी प्रकार से देखो खाद धातु का खाद्य, पुल्लिंग में खाने योग्य या खाना चाहिए, खाद्या खाने योग्य या खाना चाहिए, खाद्यम भोजनम खाद्यम, मोदकम खाद्यम, लड्डुकम खाद्यम। इस प्रकार से, है ना, पायसम दुग्धम पेयम, दुग्ध पीने योग्य है या पीना चाहिए। ऐसा उदाहरण जो है मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तो आपने समझ गए होंगे, आप समझ रहे होंगे कि यत प्रत्यय का अर्थ है चाहिए और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इस बात की एक प्रत्यय और बताने जा रहा हूं आपको संक्षिप्त में। इसका विस्तार आप जो है बड़े बड़े साहित्यों में, बड़े बड़े क्या करना चाहिए, संस्कृत व्याकरण की किताबों में आप जान सकते हैं। आइए, एक प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए, को या के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ है को या के लिए, उसको या उसके लिए। ऐसा ये चतुर्थी विभक्ति को निर्देश करता है और ये चाहिए अर्थ, योग्य अर्थ है, विधिलिंग लकार को निर्देश करता है। आप धातु रूप, शब्द रूप लकारों को याद नहीं करेंगे तो प्रत्यय के माध्यम से आप सीख सकते हैं। उसी प्रकार से तुमुन प्रत्यय है के लिए या को अर्थ को बताता है। महर्षि पाणिनि जी ने इसके लिए सूत्र बनाए हैं, तुमुन नमुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन नमुलो क्रियायाम या क्रियार्थायाम। इस प्रकार से ये सूत्र है, तुमुन नमुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन नमुलो क्रिया को जो है बताता है। देखिए, ये तुमुन प्रत्यय का तुम बचेगा, ऊ का लोप हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा, मात्र तुम बचेगा। किसी भी धातु में आप तुम जोड़ दीजिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। पढ़ धातु में तुम जोड़ दिया, पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, लिखी तुम, लेखी तुम लिख धातु में लेखी तुम लिखने के लिए, हंसी तुम हंसने के लिए, खाली तुम खाने के लिए, पातुम पा धातु से आकारांत धातु है, पा धातु पीने के लिए, दातुम देने के लिए, घ्रातुम सूंघने के लिए, स्पृष्टुम छूने के लिए, और ये नेतुम लेने के लिए, नर्तितुम नाचने के लिए, गातुम गाने के लिए, वादयितुम बजाने के लिए, गंतुम जाने के लिए, आगंतुम आने के लिए। तुमुन प्रत्यय में धातु को गुण वृद्धि होता है। आप समय देख देख करके जहां पर जो परिस्थिति होगा वहां पर धातु में गुण वृद्धि करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। हाँ जी, आप ध्यान दीजिए, तुमुन प्रत्यय क्या है, के लिए को, पढ़ी तुम पढ़ने के लिए, लेखी तुम लिखने के लिए, हाँ, और हंसी तुम हंसने के लिए, खादी तुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, है ना, गातुम गई धातु से गातुम गाने के लिए, गंतुम जाने के लिए, आगंतुम आने के लिए, वादे तुम बजाने के लिए। संपूर्ण धातुओं के साथ में आप तुम जोड़ दीजिए, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो बंधुओं, आप देख रहे हैं तुमुन नमुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। ये महर्षि पाणिनि जी के तीसरा अध्याय में चमत्कार है। ये अजंत धातुओं में यत प्रत्यय होता है, उसके लिए यह चमत्कार है। आप जो है ना इन प्रत्ययों के माध्यम से ज्यादा संस्कृत में अपना ग्रहण क्षमता बना सकते हैं, संस्कृत भाषा में अपना पकड़ बना सकते हैं, संस्कृत को धारा प्रवाह बोल सकते हैं, संस्कृत में धारा प्रवाह लिख सकते हैं, संस्कृत को जो है ना तुरंत पढ़ के अर्थों को समझ सकते हैं। ये प्रत्ययों का जो है ना अर्थ है। मैं और आपको विस्तार नहीं करना चाहता। अजंत धातुओं में यत प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ है योग्य चाहिए अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में जो है तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय विज्ञानम पाठ से आप यह सीख रहे हैं। अधिक से अधिक जो है ना प्रत्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो है डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप संस्कृत सीखने में समर्थ हैं। धन्यवादः, नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ओम शांति शांति। पुनर्दर्शनाय। शुभ रात्रि च।